16 साल पहले मैं करीब 21 साल का था। पढ़ाई पूरी होने वाली थी और जिंदगी को लेकर मन में असमंजस भरा हुआ था। तभी मेरी दादी कमला देवी का देहांत हो गया। दादी मेरे लिए सिर्फ एक रिश्तेदार नहीं थी, बल्कि मेरी सबसे बड़ी ढाल थी। डर, बीमारी, ये अकेलापन, हर हाल में उनकी गोद मुझे सुरक्षित महसूस कराती थी। दादी का घर उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे चौपाखाल नाम के गांव में था। पत्थरों की मोटी दीवारें, भारी लकड़ी के दरवाजे और सामने खुला सा आंगन। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, मगर शाम ढलते ही घर का मिजाज बदल जाता। हवा के साथ खिड़कियों की खड़खड़ाहट और दरवाजों की चरमराहट किसी अनकहे डर की आहट देती। 13वीं तक पूरे परिवार को वहीं रुकना था। एक रात करीब 12 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। सीने पर अजीब सा बोझ था, जैसे कोई पास खड़ा हो। चादर सिर तक खींच ली। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि सांसें उखड़ने लगी। कमरा खाली था। मैंने खुद को समझाया कि वहम होगा। तभी आंगन से बर्तनों के टकराने की आवाज आई, जानबूझकर पटके जाने जैसी। सोचा ऊपर कोई जाग रहा होगा। वॉशरूम जाने के लिए दरवाजा खोला तो आंगन में सन्नाटा था, सारी लाइटें बंद। एक पल को लगा जैसे अंधेरा मुझे घूर रहा हो। डर के मारे में लौट आया। कमरे में कदम रखते ही मेरी नजर खिड़की पर गई। वो खुली हुई थी। ये वही खिड़की थी जिसे मैंने सोने से पहले बंद किया था। बाहर घना अंधेरा और जंगल। दिल कह रहा था कि उस अंधेरे में कोई खड़ा है। दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। उसी रात नींद और जाग के बीच कान के पास फुसफुसाहट आई, रघु। मैं उछलकर बैठ गया। कमरा खाली था, लेकिन ठंडक रीढ़ में उतर गई। सुबह मैंने चाची सरिता को सब बताया। वे चुप हो गई। थोड़ी देर बाद बोली, डरना मत, पर इस घर में कुछ है। मोहन, घर का पुराना नौकर, आज भी यहाँ रात को घूमता है। उस रात मैं ऊपर वाले कमरे में सोया। आधी रात को दरवाजे पर जोर की ठक ठक हुई। आवाज दी, कोई जवाब नहीं। तभी खिड़की के पास से वही फुसफुसाहट आई, दरवाजा खोल। पसीना बहने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली और कमरे में एक बूढ़ा आदमी कोने में खड़ा मिला। वो बोला, क्या सेवा करूं आपकी मालिक? और फिर वो एकदम से गायब हो गया। अगली रात पानी पीते वक्त खिड़की से बाहर नजर गई। अंधेरे में एक परछाई हिली, लंबा दुबला शरीर, उलझे बाल। वो धीरे धीरे खिड़की के पास आया। जैसे ही उसने चेहरा उठाया, पहचान गया। मोहन, खून से सना चेहरा, आंखों में उफनता गुस्सा। उसने धीमी मगर भयानक आवाज में कहा, ये मेरा घर है, तू सबने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी कमरे में हल्की पीली रोशनी फैल गई। उस रोशनी में दादी खड़ी थी, शांत स्नेह भरी मुस्कान के साथ। डर मत, मैं हूं। अचानक हवा तेज हो गई। दरवाजे खिड़कियां अपने आप भड़बड़ाने लगी। एक तरफ मोहन का क्रोध और दूसरी तरफ दादी की ममता। दादी ने सख्त लहजे में कहा, अब बहुत हुआ, मेरे बच्चे को डराने की हिम्मत मत करना। एक तेज सन्नाटा छा गया। परछाई पीछे हटी और गायब हो गई। सुबह आंगन में धूप थी। बर्तन अपनी जगह पर थे। मेरी मेज पर 5 अखरोट रखे थे, ठीक वैसे ही जैसे दादी जिंदा थी तो मेरे लिए रख देती थी। मेरी आंखें भर आईं। उस दिन के बाद नीचे वाला कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी जब अखरोट हाथ में लेता हूं, लगता है दादी कहीं पास ही है, मेरी रक्षा करते हुए। 16 साल बीत चुके हैं, पर पहाड़ों की उस रात की ठंड आज भी यादों में जमी है।